एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लेटर टू एडिटर हमारे एग्जाम्स के लिए। ओके, तो लेटर टू एडिटर का जो फॉर्मेट है विद फिक्स्ड लाइंस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड होगा या हमारा बोर्ड एग्जाम होगा, सबके लिए तैयारी हो जाएगी आपकी इसी वीडियो से। ठीक है, तो कुछ फिक्स लाइन्स आई टेल यू, इन्हें आप लर्न कर लो, फिर आपके एग्जाम के अंदर लेटर टू एडिटर किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाए कि भैया आप लोगों के कॉलोनी में गंदगी हो रही है, उसके लिए आप लेटर टू एडिटर लिखो कि भैया अच्छे से सफाई हो, लाइट नहीं आती है, बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ा है आजकल पढ़ाई का, बच्चे बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के ऊपर हमारे लेटर लिखने को आते हैं। कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई इशू हो, जैसे कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको लिखने को कहा है कि आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो कि इस बारे में आपको लिखना चाहिए अपने अखबार में। तो जो भी आपको टॉपिक आएगा कोई प्रॉब्लम पे या कोई रेस करने के लिए अवेयरनेस, उसके लिए यही फिक्स लाइन्स आपको लिखनी है। बस हमारे एग्जाम के अंदर एक बीच में डब्बे के अंदर कुछ हिंट्स गिवन होते हैं, उससे हम अपना सेकंड पैराग्राफ बना लेंगे। तो पहले आता है फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट भैया सही करोगे तो नंबर मिलेंगे आपको बढ़िया। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर का एड्रेस, जो हमारे को क्वेश्चन में ज़्यादातर आजकल गिवन होता है। बाई चांस अगर आपको सेंडर का एड्रेस मतलब तुम जो लेटर भेजो उसका एड्रेस नहीं गिवन होगा तो आप अपने पास से बना के लिख देना। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 15 सन पार्क, कोई आपने कॉलोनी लिख दिया, ऐसे घर पे ही तो रहोगे, और आपने लिख दिया ABC सिटी। अगर आप दिल्ली भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आपको एडिटर के न्यूज़पेपर की जगह दे रखी है कि आपको मुंबई की किसी एडिटर को भेजना है तो आप यहाँ लिख देना मुंबई। तो ये कुछ थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस है वो यूज़ करनी होगी। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको गिवन होता है सेंडर एड्रेस, नहीं होगा तो आप अपने पास से बना के लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ABCD सिटी, PQR सिटी ऐसे भी लिख दोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आपने जब सेंडर एड्रेस लिख देना है उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने डैश 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 और एरो बनाया, ये एक लाइन लीव करने का है सिंबल है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है लाइन कहाँ लीव होगी कहाँ लाइन लीव नहीं होगी। तो सेंडर एड्रेस के बाद हम एक लाइन लीव करेंगे अच्छी खासी, और फिर हम डेट लिखेंगे। डेट जो लिखने का तरीका है वो है, जैसे अगर मैं आज में कह रही हूँ आज 2 सितंबर है, तो डेट लिखने का तरीका है 2 सितंबर 2025, ये तरीका है। अगर आप ऐसे लिख दोगे 29, ठीक है, और 25 तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकंड लिख दोगे ऐसे, कोई बात नहीं, कॉमा लगा दो बीच में, कोई बात नहीं, बट ऐसे जाएगी। अब कई स्कूलों के अंदर ईयर नहीं लिखवाया जाता, 20XX कराया जाता है, वो भी बिल्कुल सही है, ये भी लिख दो कि नो प्रॉब्लम। फिर एक लाइन लीव और करके हम लिखेंगे द एडिटर। एडिटर को जाएगा ना, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन में गिवन है तो है, वरना एक न्यूज़पेपर का नाम याद कर लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, फिर एड्रेस लिख दोगे, न्यू दिल्ली लिख दो। अगर सिटी नेम कोई नहीं गिवन तो न्यू दिल्ली का खुद को भी न्यू दिल्ली का बना दो, इसको भी न्यू दिल्ली कर दो। बट अगर सिटी नेम गिवन है, जैसे गिवन है पटना, तो यहाँ नीचे आप पटना लिख देना। ठीक है, या फिर अगर आपको सिटी का नेम गिवन है कि आप हो रहने वाले कोई सिटी सोचते हैं, जैसे आपको इंदौर आया तो आप यहाँ इंदौर लिख दोगे। ठीक है, एक आप यहाँ पे फिर एक और लाइन लीव करोगे, फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखोगे। सब्जेक्ट जो होगा क्वेश्चन में हमारे को गिवन होगा। ठीक है, ट्रैफिक जैम इन आर सिटी। ठीक है, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ जो है, अगर आपको आ रहा है किडनैप पे आ रहा है लिखने को कि बहुत किडनैप्स हो रहे हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, इंक्रीजिंग जो है आप कह सकते हो प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स दीज डेज, ऐसे पे आया। तो जो भी आपकी हेडिंग होगी 2 से 4 वर्ड के अंदर आपको बोल्ड लेटर्स में लिख देनी है अच्छे से। ठीक है, बोल्ड में नहीं लिखोगे तो सिंपल हेडिंग लिख के अंडरलाइन कर देना है, ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएगी। फिर आप एक लाइन लीव करके लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर या मैडम, अगर एडिटर का नाम मेल गिवन है तो सर लिख देना, वरना मैडम लिख देना अगर फीमेल गिवन है तो। फिर आप एक और लाइन लीव करोगे और यहाँ लिखोगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसको आप अभी लर्न करके मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ लिखो, जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा। फिर एग्जाम में क्या करना है, बस इसमें फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपका जो इतना महान न्यूज़पेपर है ना उसके कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स, कि मुझे ना आपके इस कॉलम के थ्रू, इस आपके न्यूज़पेपर के थ्रू अथॉरिटीज़ की अटेंशन लगवानी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब ये वाली लाइन ना कंसर्न अथॉरिटीज़ की, ये आप तब लिखना जब आपको कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हारी कॉलोनी में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत जाम हो रहा है, सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर, हाईवे जो बन रहा है उसको वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आई जिसको सरकार सॉल्व करने वाली है, म्यूनसिपैलिटी सॉल्व करेगी, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम टाइप की चीज़ आती है तो आप ये लाइन लिखोगे कंसर्न अथॉरिटीज़ वाली, कि फिर अखबार में आएगा तो भैया सरकार काम करेगी। बट कई बार अब ऐसा होता है कि हमारे को टॉपिक आ रहे हैं कि बच्चे बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उस पर बनाओ। जो बच्चे बहुत ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, इस पर बनाओ। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आ गया, चाइल्ड लेबर को लेकर आ गया। ऐसी अगर किसी चीज़ के ऊपर आता है आपको जो एक इशू है, बैठ के लोग बात कर सकते हो, उस पर डिबेट कर सकते हैं, तो तब आपका ये वाला लाइन जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे लर्न कर लो। थ्रू द कॉलम ऑफ एन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन इशू ऑफ,
और जो भी इशू होगा आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में से देख के कर देना है, जो भी आपको इशू ऊपर गिवन होगा, ठीक है। इसका भी एक जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम डिटेल्स भरोगे। अगर कोई जाम लग रहा है सड़क पे तो मैनी पीपल फेस दिस प्रॉब्लम ड्यू टू, मेन रीज़न इज, ऐसी लाइन्स यूज़ करना। मेन रीज़न प्रॉब्लम का है जाम लगने का क्योंकि लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें इसे चेंज करना चाहिए, वॉट एवर जो आपको हिंट वाला डब्बा होगा ना उसमें से देख के। तो सेकंड पैराग्राफ तो गाइस देखो इतना तो आपको खुद करना पड़ेगा कि सेकंड पैराग्राफ आपको खुद लिखना होगा। अब आता है लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है तो लास्ट पैराग्राफ का आपको बताती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट। I hope my concern draws the attention of the concerned authorities and responsible citizens। लास्ट वाले पैराग्राफ में आप ये लाइन लिखोगे, पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। आप ऐसे लिख के एंड में आपको लिखना है योर सिंसियरली, फेथफुली या ट्रूली, कुछ भी लिख सकते हो, और अपना नाम लिख दोगे और कुछ नहीं करना है। एंड में एक लाइन लीव करनी है हमें, आप लिख दो योर्स ट्रूली। सबसे ज़्यादा सीबीएसई में ये चलता है योर्स ट्रूली, और आप यहाँ लिख दो अपना नाम। मैंने जैसे यहाँ लिख दिया सानिया, मैंने एक नाम यहाँ पे लिख दिया। अगर क्वेश्चन में गिवन हो नाम वो लिखना है, नहीं गिवन हो तो कोई भी आप खुद से बना के लिख देंगे। आ गया समझ में लेटर टू राइटर का फॉर्मेट। अब एक बार एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एंड इससे हमारी फुल ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या है, यू आर माधव या फिर मेघना, हाउस नंबर 1238 KG नगर मेरठ। तो देखो आपको प्रॉपर एक एड्रेस गिवन है। यू आर कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, तो ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, जिस पे रेकलेस ड्राइविंग हो रही है तुम लोगों के यहाँ पे, तो तुम्हें उसके ऊपर लिखवाना चाह रहे हो कि लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते। राइटर एडिटर टू द नेशनल डेली। अब नेशनल डेली अखबार का नाम नहीं है, नेशनल डेली मतलब होता है अखबार, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं। तो हमने जो है इसके ऊपर क्वेश्चन, ये जो, अच्छा ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने इसे रीड कर दिया। तो ये रेकलेस ड्राइविंग वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद करोगे। हम अगला वाला करते हैं। एग्जाम्पल, यू आर रेखा राकेश, अ स्टूडेंट ऑफ DPS इंदिरापुरम क्लास 12। तो आपको गिवन है स्कूल का नाम गिवन है, तो सेंडर एड्रेस क्या बनेगा, अब यहाँ पे स्कूल बनेगा। जान के मैंने ऐसा क्वेश्चन ऐड करा है। आफ्टर द पैंडेमिक मतलब जो कोरोना वायरस आया था ना, उसके बाद मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग। बच्चों की मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। दे आर रिक्वायर्ड टू कोप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन अ टुडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। इतना कॉम्पिटिशन हो गया भैया, यहाँ ट्रेंड चल रहे हैं, वहाँ पढ़ाई चल रही है, वेरी कॉम्पिटिशन। राइट अ लेटर टू हाईलाइट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स। अब हमारा सेंडर एड्रेस क्या है, यहाँ पे सेंडर एड्रेस गाइस हमें गिवन है स्कूल वाला, तो हम वही लिख देंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम। फिर हम एक लाइन लिख करके डेट लिखेंगे, हमने लिख दी 11 मार्च 2026। भाई मैंने पेपर के हिसाब से डेट लिखी है कि मार्च में अगर हमारा पेपर हो तो, बट आप लोगों को कोई भी डेट आप लिख सकते हो। हाफिली हो तो हाफिली के आसपास की डेट लिख देना, प्री बोर्ड हो तो प्री बोर्ड के आसपास की डेट लिख देना। फिर आपने लिखा द एडिटर, मैंने कहा है आपको यहाँ सिटी नेम दिल्ली की बना, तो हम यही लिख देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम एक लाइन लीव करके, वो आया प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। अब सब्जेक्ट मैंने कहाँ से ढूंढा, क्वेश्चन में से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग, सेम मैंने कॉपी कर दिया, प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। फिर आपने सर या मैम लिखना है, मैं कहूँगी आप सर लिख देना, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे आप सर लिख देना, ठीक है। और अब जो है क्योंकि हमें कोई नाम नहीं गिवन तो हम सर लिख देंगे, कोई बात नहीं। मैम लिखना चाहो मैम लिख सकते हो। अब हमारी है पहली लाइन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ माई व्यूज़ ऑन द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट एंड देयर डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ड्यू टू दिस। तो ये सब मैंने ऊपर क्वेश्चन में से कॉपी करके लिखा है सब। अब आपने थोड़ा सा लिख देना है, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, एवरी नाउ एंड देन चाइल्ड इज एसेस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, पेरेंट्स एक्सेप्ट लॉट फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, दे वांट देयर चाइल्ड टू एक्सटेंड ऑल फील्ड, स्टडीज़ भी करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करे। तो अब ये मेरा पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है ना, एग्जाम में ये कोई थोड़ी आएगा, वैसे आ भी जाते कई बार जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ, बट इस टाइप से आपको सिंपल इंग्लिश में लिखना है, कोई बहुत भारी इंग्लिश नहीं लिखनी है कि बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है तो सोचो किस बात पे हो रहा है कि भैया देयर आर मेनी होमवर्क ऑल्सो, और उसके बाद अपनी भी पढ़ाई भी है, ऑल डे लॉन्ग दे आर इंडल्ज इन कंप्लीटिंग होमवर्क एंड स्टडीज़, नो टाइम लेफ्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अपने लिए बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता, स्पेशली आफ्टर बीइंग कन्फाइंड होम्स फॉर 2 years। तो चलो ये वाली लाइन तो अभी छोड़ दो आप, अब तो बहुत साल हो गया है। इट इज़ हाई टाइम वी शुड पॉन्डर ऑन दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम स्पोर्ट्स योगा, ठीक है, टू कम्बैट स्ट्रेस। अब लास्ट में आप ये वाली लाइन मत लिखना, जो मैंने लर्न कराई है ना वही वाली लिख लेना, योर सिंसियरली, जो नाम गिवन है हमने वो लिख दिया, ठीक है। थर्ड वाला पैरा याद है ना जो मैंने आपको कराया, थर्ड वाला पैराग्राफ ये है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कमेंट सेक्शन ओपन करो, पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 1 लिख दो, इससे आपका हर किसी भी क्वेश्चन आ जाए आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस कुछ भी बना के फिक्चर्स लिख दिया, एक लाइन लीव करके डेट लिख दी, फिर आ गया रिसीवर का एड्रेस, एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर, फिर सर या फिर मैडम, फिर इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन, तीनों मैंने आपको लर्न करा दिए हैं जो बॉडी में आएंगे। लास्ट में आप लिखोगे और सिंसियरली, ट्रूली या फेथफुली, नाम
नाम और सिग्नेचर। नाम और सिग्नेचर मतलब नाम लिखना होता है। तो गाइज इससे हमारा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। कितनी आसानी से, देखो 10 मिनट में हमने लेटर टू एडिटर कर लिया। एग्जाम में ये 5 नंबर का रहा, आई थिंक सो, तो 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो हमें मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।